Good morning, बच्चों. Today we are going to study from cocoon to silk. Cocoon to silk, यानी कि cocoon से silk. This process is also called sericulture. Sericulture. We have studied about sericulture. तो कैसे कैसे हम लोग सिल्क फाइबर को जो है ऑब्टेन करते हैं किसी कोकून से, वो सारी स्टेप आई हैव रिटन हियर. ठीक है बेटा. देयर आर 10 स्टेप इन विच वी कैन स्टडी, वी कैन लर्न हाउ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून. सो वी विल स्टडी all step one by one. Okay बेटा. So let us start. Step first, एक साथ स्टोर. एक साथ स्टोर. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स है उनको स्टोर करेंगे इन स्टेप्स ऑफ क्लोथ एट पेपर. कल किया जाता है इनको. देन एक्स आर केप्ट बाय फार्मर्स इन हाइजीनिक कंडीशन under controlled temperature until the caterpillar comes out. उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा एक्स थे इनको जो फार्मर है उनको क्या करेंगे, जो क्लोथ वगैरह है उसमें रख करके और हाइजीनिक कंडीशन मीन्स वहां पर साफ सफाई का पूरा ख्याल रहेगा. टेम्परेचर वो कैसा होगा, कंट्रोल टेम्परेचर, इनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा टेम्परेचर. ठीक बेटा. तो क्या देखा था, एक आर केप्ट बाय फार्मर इन हाइजीनिक कंडीशन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर अंटिल द कैटरपिलर कम्स आउट. जब तक कि बेटा एक से हमारे कैटरपिलर नहीं बन जाते हैं तब तक उनको जो है इस कंडीशन में हम रखेंगे. एंड देन थर्ड स्टेप स्टार्ट. The silkworm caterpillars are kept in bamboo trays and fed on mulberry leaves. अब बेटा हमने क्या किया, जो कैटरपिलर्स हमको मिल गए हैं, they are kept in bamboo trays, जो हमारे बम्बू की बनी हुई ट्रे वगैरह होती है उनमें इसको रखा जाएगा और they fed on mulberry leaves. मलबरी ट्री को खाते रहते हैं, खाएंगे उसको and they grow inside. ओके बेटा. तीसरी स्टेप हमने देखी जहाँ पे उनको हम बम्बू ट्रे में रख करके और मलबरी ट्री है वो उनको देते हैं. आगे क्या होता है, कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग. अब से खा के ना उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो खाना बंद कर देंगे. देन हम लोग क्या करेंगे, दे आर शिफ्टेड बम्बू चैम्बर इन रॉक्स प्रोवाइडिंग रैक्स. ठीक है. तो बम्बू के बहुत सारे चैम्बर होंगे, उनमें क्या बनी होंगी, रैक्स होंगी. अब सारी रैक्स में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे कैटरपिलर्स हैं साइज में ग्रो हो गए इनको वहां पर रखेंगे. ओके. और फिर ये हमारे क्या करेंगे, इसको कोकून से अब अपने चारों ओर कोकून को स्पून करने लगेंगे, मिक्स बनाने लगेंगे. ओके बेटा. मैंने बताया था कि जो हमारा सिल्क वर्म है जब बड़ा हो जाता है जब, तो बेटा जो हमारा कैटरपिलर है सिल्क वर्म एक ही बात है, तो वो जो हम कैटरपिलर है साइज में बड़ा हो गया है, पत्ती जो लीव्स हैं उनको खा कर तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर जो है जो कवरिंग बना देगा. दिस कवरिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन, इसको हम फिर कोकून बोलेंगे. अब जो अंदर वाला हमारा कैटरपिलर है साइज में ग्रो हो गया है, देन नाउ दिस द कोकून नहीं बेटा, द कैटरपिलर इज कॉल्ड पुपा. अब इसको प्यूपा बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्यूपा. तो देखो हमने क्या लिखा था, इसको कोकून एंड प्यूपा कंटिन्यू ग्रो. अब उसी कैटरपिलर को हमने नया नाम दिया प्यूपा. वो लगातार अब ग्रो करेगा. ठीक है बेटा. तो ये हमारी फोर्थ स्टेप थी जहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो प्यूपा है वो ग्रो करेगा. ठीक है.
कैटरपिलर ने यहाँ पर खाना बंद कर दिया था मलबरी लीव्स को, ठीक है बेटा। चलिए स्टेप 5 में क्या है, इन द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज, जो प्यूपा बनने की स्टेज थी उसके लास्ट में द मोथ कम्स आउट। कैटरपिलर बड़ा हुआ कोकून के अंदर और इट बिकम सिल्क मोथ। देन द दिस मोथ क्या करेगा बेटा, कट द कोकून एंड कम्स आउट, उसको कट करेगा वन एंड से और बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हमारा बाहर आ जाएगा किस स्टेज में, 5 स्टेज। अब 6 में क्या है, द कोकून इज स्टोर्ड आउट। अब ना जो हमारा वो जो सिल्क मोथ है बाहर चला गया है, अब हम क्या करेंगे, स्टोर्ड कोकून्स अकॉर्डिंग टू कलर टेक्सचर, उसके हिसाब से हम उनको अलग स्टोर कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये देखा कोकून सॉर्टेड है, सॉर्टेड आउट, ठीक है बेटा, उनको सॉर्टेड आउट कर लेंगे क्योंकि जो भी हमारा कोकून्स है दे आर डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, टेक्सचर, उसमें रंग जो है कलर है वो अलग हिसाब से, वैसे हिसाब से हमको अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सॉर्टेड आउट, ओके बेटा। तो उनको सॉर्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे। 7th स्टेप इज कोकून्स इमर्ज इन वाटर, बॉइलिंग वाटर। बेटा जो हमारे कोकून था कि उससे हमारा जो सिल्क मोथ था वो बाहर चला गया, अब क्या, देयर आर रिमेनिंग कोकून्स, सो दे कोकून्स बॉइल इमर्ज वाटर में डुबोए जाते हैं, बॉइलिंग वाटर में। भाई बॉइलिंग वाटर इसलिए बेटा कि जो हमारा उसके अंदर अब कोई इंसेक्ट है सो डाई, जैसे कि वो अब जो है मर जाए जो भी इंसेक्ट है उसके अंदर, ठीक है बेटा, उसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप विल स्टार्ट मेक सिल्क गम सॉफ्ट। अब बेटा जो हमारी 8th स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले बॉइलिंग वाटर में उसको इमर्ज किया था, अब उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, हॉट वाटर एंड देन कोल्ड वाटर, ऐसे करके एक सीरीज रहती है उसमें करते रहते हैं। इससे क्या होता है, कोकून बिकम सॉफ्ट लाइक गम, ओके बेटा। तो इसमें हम ये काम करेंगे, गम के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आगे क्या है, फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम, और वो जो हमारा अब जो था गम था उसे फिलामेंट अलग कर लिए जाए, फिलामेंट अलग आ गए, फिलामेंट मीन्स बहुत पतली सी धागे, ठीक है बेटा, वो अलग हो जाएगा। उनको हमने जब अलग कर लिया है फ्रॉम कोकून्स गेट यार्न फ्रॉम सिल्क। अब जो फिलामेंट है बेटा वो सिल्क बन जाएंगे, अब उससे हम यार्न बना देंगे। यार्न क्या है, हमने बताया था कि व्हेन फाइबर ट्विस्टेड इन द लॉन्ग स्टेम देन दिस स्टेम इन यार्न। बेटा यार्न में हमारा लंबी सी एक ट्विस्टेड, हम उसको ट्विस्ट कर करके बनाते हैं, किसको, फाइबर को, एक स्टेम लंबी सी बना देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, यार्न। और जब यार्न हमारा रेडी होता है देन वी कैन गेट फैब्रिक बाय यूजिंग वीविंग और knitting, ओके। तो दिस इज प्रोसेस टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून, ओके बेटा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, properties and quality of silk। सिल्क की क्या बेटा प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, नाउ वी विल डिस्कस। सिल्क इज वेरी सॉफ्ट, lustrous, shimmering,
मीन्स बेटा शाइनी करता है, सॉफ्ट भी होता है, लाइट। ओके बेटा, इट इज वेरी कंफर्टेबल टू वियर, पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सॉफ्ट, स्मूथ एंड लचर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और बेटा ये जो हमारा है, तो यानी कि हमारा सिल्क है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। इट ऑब्जर्व मॉइस्चर रेडियली, यानी कि बहुत जल्दी से मॉइस्चर को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ओके बेटा, इट इज कूल टू वियर इन समर एंड वार्म टू यूज इन विंटर। इट कैन बी इजीली डाइड इन एनी कलर। तो बेटा हमने देखा कि इसको हम किसी भी कलर में डाई भी कर सकते हैं, किया जा सकता है इसको। और गर्मी में पहनने में कैसा रहेगा, एकदम मतलब कूल रहेगा। फिर इन विंटर वार्म, गर्मियों में हमको गर्म भी रखेगा। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, इट इज कॉस्टली। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने सिंथेटिक फाइबर बनाया। और वो कौन सिंथेटिक फाइबर है, रेयान। रेयान है सिमिलर प्रॉपर्टी है सिल्क, बेटा। तो हमने ये देखी प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क। ओके, तो हम लोग आज अपने इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे और टिल देन कंटिन्यू स्टडी। ओके बेटा, सब कुछ समझेंगे। और इसमें कोई एक्टिविटी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप करके आएंगे। एक्टिविटी 2, अच्छा बेटा, अब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ की वर्ड है वो आप लर्न करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। और आप लोग क्या करेंगे, MCQs, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इतना काम आप यहाँ पे करें। ठीक है बेटा, तो होमवर्क हमारा है एक्सरसाइज एंड रीड कीवर्ड। होमवर्क क्या है बेटा, रीड एंड लर्न कीवर्ड्स। ओके, एंड फिल, और क्या करना हमको, फिल एक्सरसाइज। तो इतना काम करना है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर।